आप और मेरे जैसे वोटर यह कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन किसको फंड दे रहा है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम अब तक का सबसे बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया। और हम कब तक ठगे जाएंगे, हमें कब तक मूर्ख बनाया जाएगा। आप अपनी राय दीजिए, क्या यह जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है, और अगर गलत हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। मेरे देश के भारतवासियों, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात कर रहा हूं। इस मुद्दे को जरा ध्यान से सुनिए, ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम काफ़ी चर्चा में है। यह स्कैम कैसे पकड़ा गया मैं आसान भाषा में बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात आपको बताता हूं। जरा सोचो, एक गरीब व्यक्ति जब सरकार से सवाल पूछता है कि साहब रोजगार गायब होता जा रहा है देश से, तो साहब जवाब देते हैं कि मंदिर पर ध्यान दो, पाकिस्तान पर ध्यान दो, मुसलमानों पर ध्यान दो। और जब एक भारतीय युवा सरकार से सवाल पूछता है कि साहब देश में सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी का बुरा हाल है, तो साहब जवाब देते हैं कि अग्निवीर पर ध्यान दो, पेपर लीक हो रहे हैं, यह विपक्ष की चाल है, मालदीव पर ध्यान दो, राम मंदिर पर ध्यान दो, सनातन धर्म पर ध्यान दो। जब एक महिला सरकार से सवाल पूछती है कि साहब हमारी सुरक्षा कहाँ है, तो साहब जवाब देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदेश में सुरक्षा 24 घंटे है, मुकेश अंबानी के लड़के की शादी पर ध्यान दो, राम आएंगे वाले गीत गाओ, राम राज्य आने वाला है। फिर वह गरीब, वह भारतीय युवा, वह महिला, तीनों कहते हैं कि साहब हम इतने मूर्ख भी नहीं हैं जितना आप हमें बना रहे हो। तो दोस्तों, जब भी कोई सरकार से सवाल करता है तो हमें इस तरीके के आंसर सुनने को मिलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि हम जनता हैं, देश हमारा है, देश में पैसा हमारा है, इसी पैसे पर ये लोग राजा बने बैठे हैं और भोली भाली जनता को धर्म का रंग चढ़ाकर, बिना मतलब के मुद्दे में उलझाकर सत्ताधारी लोग गद्दी के लोभ का चश्मा लगाए बैठे हैं। एक तरफ से जनता का ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि जो भी मौजूदा सरकार कहे वह इस दुनिया में सच है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब अगर एक व्यक्ति पूरे भारत में हर घर में थाली बजवा सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, अभी एक स्कैम निकलकर सामने आया, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। तो मैं बताता हूं कि यह क्या है, क्योंकि आम व्यक्ति को शायद ही पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और यह काम कैसे करता है। तो देखिए, मौजूदा सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड को 2018 तक लेकर आ चुकी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय तरीका है। भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की चुनिंदा ब्रांच से इसे खरीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से पैसा दान कर सकता है। आसान भाषा में, अब मान लो कि मोहन नाम का एक व्यक्ति है, उसका SBI में एक बैंक अकाउंट है और KYC कंप्लीट है। मोहन SBI बैंक में अपना पैसा जमा करेगा और बैंक से उतने पैसों के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेगा। ये बॉन्ड 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हो सकते हैं। अब मोहन बाद में यह इलेक्टोरल बॉन्ड अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को चंदे के रूप में दे देगा। उसके बाद वह पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश करवा लेगी और इलेक्शन कैंपेन में पैसा खर्च करेगी। पहले होता क्या था कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पर बहुत सारा पैसा खर्च करती थी। यह पैसा कहां से आता था, कैसे आता था, उसका कोई ठोस तरीका नहीं था समझने का। तो उस समय ब्लैक मनी की भरमार थी। लेकिन अब इलेक्टोरल बॉन्ड योजना में SBI बैंक के द्वारा व्हाइट मनी के रूप में पैसा राजनीतिक दलों तक जाता है। लेकिन इसमें भी इन्होंने लूप होल बना लिए। आगे देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की वैलिडिटी 15 दिनों के लिए होती है। ये बॉन्ड केवल वही पॉलिटिकल पार्टी रिसीव कर सकती है जो RPA एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं, जो लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनावों में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल कर चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर के समय खरीद सकती है।
ये 10 दिनों के लिए ओपन होते हैं। आप बैंक से ले सकते हैं और लोकसभा चुनाव के टाइम पर 30 दिनों तक इनको ओपन रखा जाता है। आप उस समय इसको खरीद सकते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को चंदे के रूप में इन्हें दे सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसको बैन कर चुका है। आगे देखो दोस्तों, जब सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू किया तब जनता को यह बताया गया कि इसके जरिए ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा और चुनाव में चंदे के रूप में दिया जाने वाला रकम का हिसाब किताब रखा जाएगा। इससे चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग मिलती है उसमें सुधार होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनो, यह सब एक तरह का नाटक ही लगता है जो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया था। अब गरीब व्यक्ति को क्या पता कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, उनको क्या पता कि पॉलिटिकल पार्टीज जीतती कैसे हैं, पैसे कौन लगाता है। ये सब खेल अमीरों और सत्ताधारी लोगों के बीच का है। अब आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट और सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड पर आमने सामने कैसे हो गए। ये बात यहां से शुरू हुई कि कांग्रेस की नेता जया ठाकुर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR नाम की NGO ने, ये 4 लोगों ने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए गुपचुप फंडिंग हो रही है जिसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच बैठती है 5 जजों के साथ। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे बड़ी समस्या तब दिखी जो नागरिक या कंपनी बॉन्ड खरीदकर पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं, उनकी पहचान केवल SBI और पॉलिटिकल पार्टी को ही पता होती है। आप और मेरे जैसे वोटर यह कभी नहीं जान पाएंगे कि कौन किसको फंड दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन कर दिया क्योंकि यह मूल अधिकार, सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने SBI बैंक को ऑर्डर दिया कि पिछले 6 सालों के इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दो। बदले में SBI इस बात को टालता रहा। उसने कहा कि जून के लास्ट तक यह डिटेल दे पाएगा, तब तक लोकसभा के चुनाव हो चुके होंगे। सुप्रीम कोर्ट फिर बाद में सख्ती से इसके सामने पेश आता है तो SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स देना शुरू किया। चुनाव आयोग पैसे देने वालों के नाम अपनी वेबसाइट पर डालेगा ताकि सब देख पाएं। जब डिटेल्स सबके सामने आई तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम अब तक का सबसे बड़ा स्कैम निकलकर सामने आया। इसमें पूरा खेल तब समझ आया लोगों को जब मौजूदा सरकार यानी बीजेपी गवर्नमेंट ने पर्दे के पीछे खेल खेलना शुरू किया, जिसमें ED, CBI, इनकम टैक्स ने पहले तो बड़ी बड़ी कंपनियों पर छापे मारे, फिर उनको डराया धमकाया, जिसके बाद उन कंपनियों ने हजारों करोड़ों रुपए दिए पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। फिर उन कंपनियों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे। इससे ये तो फाइनल हो चुका था कि बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा जीतती रहेगी, विपक्ष कभी उभर ही नहीं पाएगा। मौजूदा सरकार ने यह मान लिया कि EVM मशीन भी हमारी, पैसा भी हमारा, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे अधिकारी भी हमारे। आपने चंडीगढ़ चुनाव में देखा होगा। अब कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो ED, CBI भेजकर उसे चुप करा देंगे। और रही बात आम जनता की, तो उन्हें राम मंदिर में, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, सीमा हैदर और CA, नौकरी, पेपर लीक, अग्निवीर जैसी चीज़ों में उनको उलझा देंगे। और गोदी मीडिया हमारा डंका पीट ही रही है। दोस्तों, यह सब क्या है? क्या इस सब की जरूरत थी? क्या राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है? अब देखो, SBI ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स दी है, इसमें अब तक टॉप 30 डोनर्स में से लगभग 14 के खिलाफ सरकारी एजेंसियों ने रेड किया था। अब बाकियों को डराया गया या क्या किया गया, यह डिबेट का अपना एक अलग विषय है, लेकिन जो सबूत हैं वह सबके सामने ओपन है, जिसे मैं बता रहा हूं। नंबर 1 पर वह कंपनी है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और पॉलिटिकल पार्टीज को दिए।
क्योंकि इसके पीछे ईडी लगा दी गई थी। नंबर 2 पर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इसने 966 करोड़ रुपए, लगभग 1000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे क्योंकि इसके पीछे इनकम टैक्स लगा दिया गया था। नंबर 3 पर है हल्दिया एनर्जी लिमिटेड। इसने 400 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे क्योंकि सीबीआई इसके पीछे लगा दी गई थी। और यशोदा सुपर हॉस्पिटल, जिसने 162 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बाद में दान दिए। दोस्तों, इतने पैसों से कितने गरीबों का इलाज होता है, क्या हम सोच सकते हैं? इसके पीछे भी इनकम टैक्स लगा दिया गया था। आगे है वेदांता लिमिटेड, जिसने 400 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे क्योंकि इसके पीछे ईडी लगी हुई थी। डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर लिमिटेड, जिसने 130 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे क्योंकि इसके पीछे सीबीआई को लगा दिया गया था। दोस्तों, वे कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती हैं, बाद में चंदा देती हैं, जिनके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगी थी। और चंदा देने के बाद उनको प्रोजेक्ट मिलते हैं बड़े बड़े और बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। ये तो सच में काफी बड़ा स्कैम बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को दोबारा फिर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, जो यूवी लाइट पर दिखता है, वह भी शेयर करना पड़ेगा, जिससे डोनर और रिसीवर की मैचिंग का पता चलेगा। दोस्तों, धीरे धीरे और डिटेल सामने आएंगी। देखना यह है कि इसका अंत क्या होगा, क्योंकि देश की जनता का तो भरोसा उठ चुका है। देश की मीडिया जनता को सच नहीं दिखाती। जो भी जानकारी लोगों तक पहुंच रही है वह सोशल मीडिया के थ्रू जा ही रही है। कुल मिलाकर जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, चंदा आया, इसमें विदेशी कंपनियां, जिसमें पाकिस्तान की कंपनी भी और चीन की कंपनी और कुछ शेल कंपनियां भी शामिल हैं। दोस्तों, संविधान, कानून, एसबीआई बैंक, सरकारी एजेंसियां, सरकारी अधिकारी, सबको इसमें उलझा के रखा गया। दोस्तों, मुझे कमेंट करके यह बताइए कि और हम कब तक ठगे जाएंगे, हमें कब तक मूर्ख बनाया जाएगा? आप अपनी राय दीजिए। क्या यह जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है? और अगर गलत हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।